दरबार में जाने से पहले राजा ने अपनी पोशाक में एक तलवार छुपा ली। उसके मन में एक भय था, अगर न्यायाधीश ने मेरे विरुद्ध कोई फैसला सुनाया तो मैं अपनी तलवार से उसका वध कर दूंगा। राजा दरबार में पहुंचा। न्यायाधीश अपने स्थान पर बैठा था और विधवा रोती हुई सामने खड़ी थी। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। न्यायाधीश ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपकी गाड़ी के नीचे आकर इस विधवा का इकलौता बेटा मारा गया। इस मां को गहरी पीड़ा पहुंची है। आपको इसके साथ न्याय करना होगा और हर जाना देना होगा। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हे मां, मैं जानता हूं कि मैं तेरी संतान वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसकी जगह मैं स्वयं तेरी संतान बन सकता हूं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरी सेवा करूंगा और तेरा हर खर्च उठाऊंगा। विधवा कुछ देर सोचती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा वापस नहीं आ सकता। कुछ क्षणों बाद वह बोली, अगर राजा सच में मेरी संतान बनकर मेरी देखभाल करेगा तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। न्यायाधीश ने इस फैसले को उचित मानते हुए सहमति दे दी। तभी राजा ने अपनी छुपी हुई तलवार निकाल ली और गरज कर बोला, हे न्यायाधीश, यदि तुम इस विधवा के पक्ष में न्याय नहीं सुनाते तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा वध कर देता। न्यायाधीश तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, और यदि तुम इस विधवा को न्याय न देते तो मैं तुम्हारी खाल उधड़वाकर तुम्हें अंधेरे तहखाने में डाल देता। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फिर अचानक राजा हंस पड़ा। उसने न्यायाधीश की निडरता और निष्पक्षता को प्रणाम किया और कहा, आज मैं समझ गया कि मेरा राज्य न्यायप्रिय क्यों कहलाता है। तुम जैसे न्यायाधीश ही सच्चे रक्षक हो। राजा ने न्यायाधीश को सम्मानित किया और विधवा को अपने महल में स्थान दिया। कहानी से सीख, जब कोई व्यक्ति उच्च पद पर होता है तो उसे स्वयं देखना पड़ता है कि उसके अधीन लोग अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। अगर राजा स्वयं अन्याय करेगा तो प्रजा को न्याय कौन देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे पहले क्या हुआ तो इस कहानी का पहला भाग देखें।